कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। मैं महेश तिवारी, फीटर इंस्ट्रक्टर, JS ITI के इस ऑनलाइन वीडियो पोर्टल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि आज हम लोग देखेंगे, एक नया टॉपिक होगा, लिमिट फिट टॉलरेंस हम पढ़ रहे हैं। और नया टॉपिक आज का होगा कि हम यहाँ पे टॉलरेंस को जानेंगे। क्या होता है टॉलरेंस? तो सबसे पहले यहाँ कुछ बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसा कल बताया गया था। और टॉलरेंस, एक एक चीज़ों को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा क्या होता है टॉलरेंस। सपोज दैट आपके पास कोई पार्ट है, ठीक है, ये आप जॉब बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा एक जॉब है, इसे जॉब कहते हैं। फिटर वर्कशॉप में आप बनाते भी हैं। तो जॉब में जो एक हाई लिमिट होती है, सपोज दैट जॉब की जो बेसिक साइज है वो क्या है, बेसिक साइज, ये अगर हम देखें 50 mm, क्या है, 50 mm है। तो बेसिक साइज कितनी हो गई, 50 mm। ध्यान से देखिए, समझ में आएगा आपको। तो बेसिक साइज अगर 50 mm है तो हम क्या करते हैं कि आपको जब जॉब बनाने के लिए बोलते हैं तो हम आपको इसमें कुछ टॉलरेंस देते हैं, ठीक है। तो हमने आपको क्या कह दिया कि प्लस माइनस 0.02 mm, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस 0.02 mm की हमने क्या कर दी, टॉलरेंस दे दी। तो इसका मतलब कि या तो जो जॉब बनेगा वो क्या बनेगा, 50 प्लस 0.02 mm इक्वल टू 50.02 mm, या 50 माइनस 0.02 mm इक्वल टू 49.98 mm। तो ध्यान दें, बेसिक साइज 50 mm, हाई लिमिट साइज, यहाँ पे हाई लिमिट साइज कितना हो गया, 50.02 mm, और लो लिमिट साइज कितना हो गया, 49.98 mm। तो टॉलरेंस किसे कहते हैं, हम यहाँ ये बात करते हैं टॉलरेंस किसे कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 50.02 mm ये हमारा क्या है, हाई लिमिट साइज, समझ में आ रही बात। और यहाँ पे 49.98 mm ये हमारा लो लिमिट साइज है, ठीक है। अगर इन दोनों का डिफरेंस हम करते हैं तो यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गया 4, 9 में से 9 गया 0, ठीक है। फिर यहाँ 9 में से 9 गया 0 और 4 में से 4 गया 0। तो जो हमारा टॉलरेंस आया वो कितना आया, 0.04 mm आया, है ना। ये हमारा क्या कहलाएगा, टॉलरेंस। तो टॉलरेंस की परिभाषा की अगर बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि किसी जॉब की हाई लिमिट साइज तथा लो लिमिट साइज के अंतर को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। याद रहेगा, किसी भी जॉब के हाई लिमिट साइज तथा लो लिमिट साइज के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। तो बेटा इसे क्या हम बोलेंगे, टॉलरेंस। कभी भी हम इसे कंफ्यूज नहीं करेंगे। हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे तो हाई लिमिट साइज मिल जाएगा और माइनस कर देंगे तो लो लिमिट साइज मिल जाता है।
तो हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। और हाई लिमिट साइज को हम हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पे अगर इसको देखें तो उच्च स्वीकृत माप। इसी तरह से लो लिमिट साइज को निम्न स्वीकृत माप बोला जाता है। ठीक है, अब हम दूसरी चीज देखते हैं, अलाउंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अलाउंस की बात करते हैं तो अलाउंस में क्या होता है कि इसमें 2 मैचिंग पार्ट होते हैं। 2 मैचिंग पार्ट, सपोज दैट पहला पार्ट ये हमारा हुआ पार्ट ए, ध्यान से देखिए, और दूसरा पार्ट हमारा ये होगा पार्ट बी। तो 2 मैचिंग पार्ट, ये 2 मैचिंग पार्ट हैं जो मैच करते हैं। तो 2 मैचिंग पार्ट को हम इसको क्या कर लेंगे, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। ध्यान से देखिए आप, ये 2 मैचिंग पार्ट हमारा ऐसे, इसको मैच हमने करा दिया, पार्ट ए पार्ट बी। तो 2 मैचिंग पार्टों के बीच जो गैप बनता है, ये जो गैप बना है, देख रहे हैं गैप, ये गैप है, इसे ही क्या कहते हैं, अलाउंस कहते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं गैप बिटवीन 2 मैचिंग पार्ट्स is called allowance। 2 मैचिंग पार्ट के बीच का जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं, अलाउंस कहते हैं, छूट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि टॉलरेंस किसे कहते हैं, इसे तो हम जान लिए हैं। अब इसे हम देखेंगे टॉलरेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले फिर से बता दें, द डिफरेंस बिटवीन द हाई लिमिट साइज एंड लो लिमिट साइज इज कॉल्ड द टॉलरेंस। यहाँ पे लिख लीजिए, द डिफरेंस बिटवीन हाई लिमिट साइज एंड लो लिमिट size is called tolerance। ठीक है, यानी कि किसी भी जॉब के उच्च स्वीकृत माप तथा निम्न स्वीकृत माप के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। अब हम देखेंगे टॉलरेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस के प्रकार, तो यहां पे हम देखेंगे टॉलरेंस जो है 2 प्रकार के होते हैं, 1 और 2, या यहां देख लेते हैं। फर्स्ट वन, यूनिलैटरल टॉलरेंस। और दूसरा है बाईलैटरल टॉलरेंस। ठीक है, इसे हम हिंदी में समझ भी सकते हैं, इसे बोलते हैं एक तरफा टॉलरेंस, और इसे बोलते हैं 2 तरफा टॉलरेंस। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यूनिलैटरल टॉलरेंस किसे कहते हैं।
तो यहाँ पे हम देखेंगे यूनिलैटरल, जैसा कि नाम है यूनिलैटरल टॉलरेंस, एक तरफा टॉलरेंस। देखेंगे हम यूनिलैटरल टॉलरेंस किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि इस पद्धति में बेसिक साइज के केवल एक तरफ ही टॉलरेंस दी जाती है। दूसरा है बाईलैटरल टॉलरेंस। तो हम बता सकते हैं इस पद्धति में किसी भी जॉब के दोनों साइड में टॉलरेंस दी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि यूनिलैटरल टॉलरेंस में बेसिक साइज, जॉब के बेसिक साइज के केवल एक ही तरफ टॉलरेंस देते हैं, जबकि बाईलैटरल टॉलरेंस, बाई माने दो होता है, यहाँ पे बाई का मतलब होता है दो। तो बाईलैटरल टॉलरेंस में जॉब के दोनों साइड में टॉलरेंस दी जाती है। तो आपको बता दें ये टॉलरेंस था। टॉलरेंस दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? यूनिलैटरल और बाईलैटरल। टॉलरेंस क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द हाई लिमिट साइज एंड लो लिमिट साइज इज कॉल्ड द टॉलरेंस। आपको अलाउंस भी बताया गया है। व्हाट इज द अलाउंस? द गैप बिटवीन टू मैचिंग पार्ट्स इज कॉल्ड द अलाउंस। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, टॉलरेंस और अलाउंस में क्या अंतर है। अलाउंस हमेशा दो मैचिंग पार्ट के बीच में दी जाती है, जबकि टॉलरेंस केवल एक जॉब के हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के अंतर को कहा जाता है। तो कल के वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिलैटरल टॉलरेंस क्या होता है और बाईलैटरल टॉलरेंस क्या होता है, उदाहरण सहित इसे समझेंगे। इसके पहले कि हम वीडियो समाप्त करें, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं उसे ध्यान से कई बार उस वीडियो को देखें, क्योंकि वीडियो को केवल एक बार सुनने से आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद भी अगर 2 बार 3 बार अगर आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। और फिर भी नहीं समझ में आता तो आप क्वेश्चन ज़रूर पुटअप करें, आप ग्रुप में क्वेश्चन भेजें, उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।